दर आसमां से गुलगुले लब्बैक के हाजियां। अब उनकी जो सदाएं हैं वो बुलंद हो रही हैं, आसमान तक पहुंच रही। या अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या अल्लाह हम हाजिर हैं, हम अपनी जान को तुम पर वक्फ करने के लिए तैयार हैं। हम सब वो तर्क करके आ गए हैं, पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो हमारी ये जो हाजिरी है इसको कबूल फरमा। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में खुद को जुदा कर लिया। किससे? अपने शहरों से, अपने लोगों से, अपने उठने बैठने वालों से। अब क्या है? अब उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब उनके ऊपर कोई खौफ लाहक नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अब वो जिन्होंने ये मुबारक सफर शुरू कर दिया मारिफत का, उसकी हकीकत का, तो अब हमारी जो जान है उनकी आंखों को बोसा देने के लिए बेकरार है, और हमारा सर जो है वो उनके पांव पर पड़ने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आज हम हज़रत मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह की जिस गज़ल का मुताला करने जा रहे हैं, इसमें मौलाना हज के हवाले से कुछ बयान कर रहे हैं। और हज की एक शरई हैसियत है जो कि हम सबको मालूम है कि हज फ़र्ज़ है, और सूफिया के यहाँ इसकी एक मानवी हैसियत भी है हज की। तो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर कुछ बातें जो हैं वो पहले अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उससे ये शुबा लाहक ना हो कि शायद हम जो हज की एक शरई हैसियत है उसका इनकार करने वालों में से हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो मौलाना इस गज़ल में दोनों चीज़ों को बयान कर रहे हैं, एक उसकी शरई हैसियत है हज की जो कि हम सब पे फ़र्ज़ है, और एक उसकी मानवी हैसियत है। तो दोनों हैसियतों से वो इसको बयान कर रहे हैं कि राहे हक पर रहते हुए एक सालिक की हैसियत से, एक आबिद और माबूद आबिद की हैसियत से, एक बंदे की हैसियत से, तो उसको इसकी दोनों जिहतों को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हज की जो शरई हैसियत है उसको भी बयान साथ कर रहे हैं, और उसके अंदर उसकी मानवी हैसियत को भी बयान कर रहे हैं। तो फरमाते हैं, ए खानो मानो अस शहरे खुद जुदा। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में खुद को जुदा कर लिया। किससे? अपने शहरों से, अपने लोगों से, अपने उठने बैठने वालों से, यानी कि तर्के दुनिया भी कर लिया और तर्के वतन भी कर लिया। तो फरमाते हैं, ए खानो माने बेमानदाओ अस शहरे खुद जुदा। शाद आमदीद अस सफरे खानाए खुदा। तो उनको मरहबा कहते हैं जो खानाए खुदा का सफ़र करके आ गए, जिन्होंने पहले खुद को जुदा किया इन तमाम चीज़ों से और उसकी मार्फत का सफ़र किया, उसकी हकीकत का सफ़र किया। तो अब उन्हें जो ये सफ़र कर चुके हैं उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं कि मरहबा
तुमने ये सफ़र कर लिया, तुम बहुत मुबारक मुसाफिर हो, तुम बहुत आला राही हो, जिन्होंने ये सफ़र किया उनमें से तुम एक, तो तुम्हें हम खुश आमदीद कहते हैं दिलो जान से। तो आगे उनकी कैफियत बयान कर रहे हैं कि वहाँ रहते हुए इस सफ़र के दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ किया, उनकी वहाँ अमली सूरत क्या थी, उनकी वहाँ रूहानी सूरत क्या थी, वो बता रहे हैं कि उनके वहाँ औकात और मामूलात क्या थे, ये बता रहे हैं। दर रोज़हा बफाका शबहा करार ने, कि उनके दिन जो थे वो फाका के साथ गुजर रहे थे, यानी कि वहाँ उन्होंने रोज़े रखे हुए थे, और रात जो थी वो शब बेदारी के साथ गुजार रहे थे, कि दिल जो था वो इश्क में महबूब के दीदार के लिए, उसके साथ ताल्लुक़ में, उसके साथ निस्बत में जाने के लिए फाका कशी हासिल किए हुए है, और रात जो है वो शब बेदारी मुसल्ला पे वो खड़ा होके गुजार रहा है। क्यों कर रहा है ये सब कुछ? दर इश्के हज्जे काबाओ दीदारे मुस्तफ़ा, ये सब वो उस माल के हकीकी के रहमत, उसके करम, उसकी इनायत, उसके फजल को हासिल करने के लिए कर रहा है, और साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के दीदार के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कि ताकि वो खुद को साफ कर ले, पाक कर ले। जब उसके अंदर से उसके ये मादी आलाइशें निकल जाएंगी, उसके अंदर से उसका नफ्स अम्मारा जो गंदगी से भरा हुआ है वो साफ हो जाएगा, तो फिर अब क्या होगा, उसे अल्लाह पाक की तरफ से उसकी मार्फत भी मिल जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हो जाएगा। तो आगे यहाँ से वो एक मुकालमे की सूरत में बयान करते हैं कि क्या हो रहा है। गोयंचू बुदीद दरी राह पुरखतर, ए मने कुद खुदाई जे हर खौफ जुमला राह। कहते हैं कि मैं सुनता आया हूँ कि जिन्होंने ये पुरखतर जो सफ़र था वो कर लिया, यानी कि हकीकत को पा लिया, उसकी मार्फत को पा लिया, तो अब क्या है, अब उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अब उनके ऊपर कोई खौफ लाहक नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। तो अब कहते हैं कि तुम भी इधर आ जाओ। यहाँ वो मुखातब करके कह रहे हैं कि तुम भी इधर आओ, ये जो चीज़ मैं चख चुका हूँ, ये जो रूहानी लज़्ज़ात मैं हासिल कर चुका हूँ, तुम भी इसमें से अपना हिस्सा ले लो। तो फरमाते हैं मालिदा रो सीनाओ दर आ किबला गाहे हक, दर खानाए खुदा शुदे कद खाना आमिना। तो तू भी अपना जो ये जो स्याह रो है तू, और तेरा सीना जो है वो भी जो है वो काला पड़ चुका है, तो खुद को इस बारगाह में पेश कर दे, इस इश्क की बारगाह में, इस मार्फत की बारगाह में, इस हक की बारगाह में खुद को पेश कर, ताकि तू यहाँ आकर अमन में आ जाए, ताकि तू अमन हासिल कर ले। किन चीज़ों से? वो तमाम चीज़ें जो नफ्स की सतह पर, तुम्हारी आदात और गलत ख्वाहिशात की सतह पर तुम में पैदा हो चुकी हैं, दुनियावी मसाइब और उनकी तरफ से वो जो चीज़ें तुम पर लाहक हो चुकी हैं, ताकि उनके दरमियान हक पर्दा बन जाए और तू जो है अमन में आ जाए। तो दर खानाए खुदा शुदे कद खाना आमीना। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं सूरह बकरा में कि हमने जो बैतुल्लाह है इसको अमन का गहवारा बना रखा है, ये अमन का घर है,
अमन का मर्जे है। तो फरमाते हैं मालिदा रो सीनाओ दर आ किबला गाहे हक, दर खाना ए खुदा शुदे कद खाना आमीना। तो अब फरमाते हैं कि जिन्होंने ये यहाँ से सफ़र शुरू कर दिया, खुद को हक के साथ वाबस्ता कर लिया, वहाँ जोड़ लिया और वहाँ ताल्लुक़ में आ गए, निस्बत में आ गए, तो फरमाते हैं अब वो लोग हमारे लिए क्या हैसियत रखते हैं। अब उनकी एक अहमियत जो है वो बता रहे हैं कि जा चश्मे तू भी बो सदो बरपात सर नहद। कि अब वो जिन्होंने ये मुबारक सफ़र शुरू कर दिया मारिफत का, उसकी हकीकत का, तो अब हमारी जो जान है उनकी आँखों को बोसा देने के लिए बेकरार है और हमारा सर जो है वो उनके पाँव पर पड़ने के लिए तैयार है। तो जान चाहती है कि उनकी आँखों को बोसा दिया जाए, सर चाहता है कि उनके कदमों में सर रख दिया जाए। तो जा चश्मे तू भी बोसदो बरपात सर नहद, ए मरवाओ रा बदीदाओ बर रफ्ता बर सिफा। अब वो लोग जो उसके जो सफ़ा है उसको भी देख चुके हैं और मरवा के ऊपर भी वो चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जान को भी पाक कर लिया है, अपने नफ्स को भी पाक कर लिया है, अपने शऊर को भी पाक कर लिया है। और अब क्या है कि वो हकीकत के जो रास्ते पर वहाँ गामजन है, वहाँ वो सही कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो उसके अस्मा, उसके अफ़आल और उसकी ज़ात की सैर में है। जहाँ वो सैर कर रहे हैं, सफ़ा से मरवा ये जो सही कर रहे हैं, वो अपने आप को छोड़कर उसकी मार्फत की तरफ कोशिश में लगे हुए हैं, सही कर रहे हैं। वहाँ पर वो उसकी ज़ात के अनवार तजल्लियात को हासिल करने की कोशिश में है, वहाँ वो दौड़ भी रहे हैं। इस सारे मरहले में वो ये सारी जो तगोदो है वो अपनी ज़ात से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने का सारा रास्ता और सामान वो कर रहे हैं। तो अब फरमाते हैं कि अब उन लोगों की, ये जो अहलुल्लाह हैं, ये जो उसके आशिक हैं, ये जो उसके मुहिब हैं, अब उनकी इस दुरानिये में कैफियत क्या है। तो वो फरमा रहे हैं दर आसमां से गुलगुले लब्बै के हाजियां। अब उनकी जो सदाएं हैं वो बुलंद हो रही हैं, आसमान तक पहुंच रही, या अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह हम हाजिर हैं, हम अपनी जान को तुम पर वक्फ करने के लिए तैयार हैं, हम सब वो तर्क करके आ गए हैं, पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो हमारी ये जो हाजिरी है इसको कबूल फरमा। और ये आवाज आसमान तक जो है वो बुलंद हो चुकी है, उसकी गूंज जो है वो आसमान तक पहुंची हुई है। तो अर्श नारे हाओ गरियो अस्त सदा, और फिर उनके दिल से, उनकी रूह के अंदर से जो आवाज है, वो जो सदा है, वो अर्श तक पहुंच चुकी है, ताकि वो जो आशिक हैं वो अपनी इस नारे इश्क की बिना पर अर्श तक अपनी रसाई रखते हैं। तो दर आसमां से गुलगुले लब्बै के हाजियां, तो अर्श नारे हाओ गरियो अस्त सदा। तो आगे फरमाते हैं कि ये जो लोग, ये जो आशिक, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दीवाने, जो उसके मेहमान बन चुके हैं, अब उनकी कैफियत क्या है। मेहमान हक शदीदो खुदा वादा करदास्त, मेहमान हक शदीदो खुदा वादा करदास्त, मेहमा अजीज बाशद खासाए बा पेश माँ। फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह के हुजूर उसके मेहमान बन के आ चुके हैं, उनके साथ हक ताला ने ये वादा कर रखा है कि हाँ, तुमने ये नहीं सुन रखा कि हमारे यहाँ जो मेहमान होता है वो बहुत अजीज होता है। तो मेहमान की जो मेहमान नवाजी की जाती है, तो फिर अनवाओ अक़साम के खानों से, मशरूबात से उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। तो अब तुम मेरे मेहमान हो,
अब मैं रूहानी जो लज्जात हैं, जो खाने हैं, जो मशरूबात हैं, उससे तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। तो अब वो मेहमान नवाजी भी आगे मौलाना बताएंगे कि वो किस तरीके से की जा रही है। तो यहाँ फरमाते हैं, जा खाके उश्तरी के कशद बारे हाजियां, कि हमारी जान उन ऊँटों के कदमों की खाक बन जाएं कि जिन्होंने इन हाजियों के वजनों को उठाया हुआ है, बार को उठाया हुआ है, वजन को उठाया हुआ है। यानी कि ये वजूद, इंसानी वजूद, ये नफ्स जिसने रूह के वजूद को उठाया हुआ है, ईमान की हरारत को उठाया हुआ है, ईमान के वजूद को उठाया हुआ है। तो कहते हैं इन मुबारक लोगों की जो सवारियां हैं, उनके पाँव की खाक हम बन जाएं। ता मशरुल हरामु दिगर मंजिले मिना, ये वो सवारियां जिन्होंने उसे मशरुल हराम से यानी कि मुज़दलिफ़ा से लेकर मिना तक ये सफ़र करवाया है। यानी कि शरीयत से तरीक़त और हकीकत और उसकी मार्फत की तरफ जो सफ़र करवाया, तो उसमें जाहिर है ये जिस्म जो था वो साथ साथ रहा है। तो ये एक सवारी के तौर पर था जिन्होंने इन हाजियों को ये सारा सफ़र करवाया। वहाँ शरीयत का सफ़र भी करवाया है, यानी कि मशरुल हराम, यानी कि वो चीज़ें जो शरीयत के अंदर आई हैं, यानी कि सूफ़ी रिवायत में मशरुल हराम से मुराद शरीयत है। तो असुए दीगर मंजिले मिना, यानी कि मिना तक, यानी कि जब वो उसकी हकीकत तक पहुँच गया है। तो अब यहाँ एक वो हिजर और फिराक की कैफियत को मौलाना रूम रहमहुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि अब जब ये हमने मुकम्मल कर लिया, ये वो वारदात, ये कैफियत, ये वाक़यात वो जो वहाँ पेश आए हज में, बाज आमदे जे हज्जो दिल आजा शुदे मुकीम, कि हम तो हज करके आ गए मगर दिल वहां पर रह गया। हम तो आ गए, ये जिस्म यहाँ पर आ गया, लेकिन जान वहां पर छोड़ आया। कि बाज आमदे जे हज्जो दिल आजा शुदे मुकीम, जा हल्का रा गिरफ्ता हो तन गश्ता मुब्तला, कि हम तो हज करके आ गए हैं लेकिन अपना दिल वहां पर छोड़ रहे हैं। और उसकी कैफियत क्या है कि जान जो है वो उसके जिक्र फिक्र, उसकी इबादत और रियाजत में मुब्तला फंसी हुई है, वहां पर लगी हुई है, और जिस्म जो है वो उसके हिजर में मुब्तला है, तन गश्ता मुब्तला। और आंखें जो हैं वो वहाँ जो हमने दीदारे काबा किया था, दीदारे मुस्तफ़ा किया था, उसके हिजर में मुब्तला है। अब यहाँ पर वो जो हज मानवी है, वो लोग जो हज पर नहीं जा सके, उनको उसकी मानवी हसीयत समझाना चाह रहे हैं कि कुछ लोग वो थे जिन्हें उसने सआदत नसीब की, माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, तो वो उसको अदा करने फर्ज के तौर पर वहां चले गए। अब वो लोग जो नहीं जा सके, वो यहां पर हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनका यहां पर तरीका क्या होना चाहिए, उन्हें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो फरमाते हैं, अज शाम जाते जो फाओ अज बसरा जाते इर्क, बातैगो बा कफन शुदा आ जा के रब्बना। एक तो वो हाजी हैं वो जो अपने अपने मिकात से एहराम को बांधते हैं, वो शाम की तरफ से आ रहे हैं, इराक की तरफ से आ रहे हैं, तो वो ज़ाते जोफ़ा पे और ज़ाते इरक पे जो कि बसरा के करीब है, तो वहाँ पे अपने अपने मिकात पे एहराम बांधते हैं। लेकिन अब तू नहीं जा सका, लेकिन तू अल्लाह का आशिक है, उसका बंदा है, उसका मुहिब है, तो अब तू क्या कर, बतैगो बा कफन शुदा आ जा के रब्बाना, तू भी उसके इश्क की तलवार ले
और उसकी मोहब्बत का कफन पहन, और तू भी रब्बाना, ए मेरे मौला, या मौलाना, या रब्बाना कहते हुए तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी इसकी मानवी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए खुद को पेश कर दे। और अब फरमाते हैं कि अब उसकी मानवी हैसियत क्या है। अब वो हाजी जो कोहे सफा पे, मरवा पे, जिन्होंने वो सारा सफर किया, सही की, तो अब तू क्या है, कोहे सफा बर आ बसरे कोह रुख बैत, अब तू भी अपनी जान को पाक कर ले, अपने आप को इस नफ्स के चुंगल से आजाद कर ले और कोहे सफा पे आ जा। ये कोहे सफा क्या है, खुद को जो सिफाते खिलकी हैं, वो जो पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर औसाफ ज़मीमा है, सिफात ज़मीमा है, यानी कि बुरी आदत, उनको अपने अंदर से निकाल दे और बसरे को रुख बबैत, अब उसकी हकीकत की तरफ अपने चेहरे को कर ले। तकबीर कुन बरादरो तहलीलो हम दुआ, अब जब तू खुद को पाक कर लेगा, साफ कर लेगा, तो तुम्हारा रुख जो है उसकी हकीकत की तरफ हो जाएगा। तो ऐ मेरे भाई, अब तू भी कह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बेशक तू बड़ी जात, तुझसे बड़ी जात कोई नहीं है, तू ही सबसे बड़ा है, तुम्हारी ही सबसे ज्यादा तारीफ है, तू ही सबसे ज्यादा पाक और आला हस्ती है। तो अब क्या कर, तकबीर कुन बरादरो तहलीलो हम दुआ। तो आगे फरमाते हैं, जब ये कर लिया, इकनू के हफ्त बार तवाफत कबूल शुद्ध, अब क्या है, अब उसका फैजाने इलाही लेने के लिए तवाफ कर, 7 तवाफ कर। 7 तवाफ से मुराद क्या है, उसकी जात के साथ जो उसकी सिफात हैं उसकी मार्फत हासिल कर ले, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसके समीउ बसीर, उसका इरादा, ये उसकी सिफात है, इसकी मार्फत हासिल कर ले, इसका फैजान हासिल कर ले। और जब इसका फैजान हासिल हो जाएगा तो हर एक तवाफ में तुम्हें हर एक सिफ्त का जो फैजान है, उसकी जो मार्फत है, वो तुम्हें हासिल होगी। इकनू के हफ्त बार तवाफत कबूल शुद्ध, अंदर मकाम दो रक्त कुन कुदूम राह। अब जब ये तुम्हें हासिल हो जाए, इनका फैज, इनकी रूहानियत तुम तक पहुंच जाए, तो अब क्या है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तो फिर मकाम इब्राहीम पर आ जा और उसे अपनी जाए नमाज बना ले, वहां 2 नफल अदा कर शुक्राने के तौर पर कि उसने हमें अपने अस्माओ सिफात और उसके अफ़आल की मार्फत जो है वो हमें अता कर दी, उसका फैज जो है वो हम तक पहुंच गया। तो फिर फरमाते हैं, वो आगे बर आबा मरवो मानिंदे ई बकुन ता हफ्त बारो बाज बा खाना तवाफ हा। तो अब जो है, ये जब ये तमाम मामलात जो तू कर चुका है, तो शुक्राने के तौर पर फिर जो है वो सही कर, फिर सफ़ा पे जा, फिर मरवा पे जा, और फिर दोबारा जो है खाना काबा का, उसकी हकीकत का तवाफ कर, उसके हरीमे नाज का जो है वो तवाफ कर। फिर फरमाते हैं कि अब जो है अयामे हज आ जाएंगे, तो उसकी मानवी हैसियत क्या है, उसकी मानवी तशरीह और ताबीर क्या है। रोजे तरो या बिश्नो खुतबा ए बलीग, अब तू दम बखुद होकर बैठ जा और खुद को उसके हुजूर पेश कर दे और अपने दिल के कान से उसकी तरफ से जो खुतबा दिया जा रहा है उसको सुन। व आगे बजानबे अरफात ए
दर सलाह। फिर जब तू उसके मैदान अरफात की तरफ जाएगा, यानी कि उसके खुदा की मार्फत की तरफ जाएगा, तो फिर वहां पर कुछ देर ठहर और वहां उसके मार्फत के फ्यूज़ो बरक़ात को हासिल कर और वहां पर उसके खुतबाए बलीग को सुन। और फिर क्या कर, वो आगे बमू कफे ई बा कुर्बे जबले बाइस्त, फिर उसके जबले रहमत के करीब हो जा। वो हबलिल वरीद है, वो तुमसे पहले ही करीब है, लेकिन तू भी उसके रहमत, उसके फजल, उसकी इनायत के करीब हो जा। बस बाइमदादो बादिगर बाइस्त हम बजा। अब वो जो भी तुम्हारे दिल में मुराद है वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हारा काम है उसके करीब होना। तू जितना उसकी रहमत के, उसके फजल के, उसके इनायत के करीब होता जाएगा, वो उतनी अपनी रहमत के आसार, अपने फजल के इनाम तुम पर करता चला जाएगा और तुम्हारी जो दिली मुरादें हैं वो पूरी करता चला जाएगा और वहां तुम्हारी हर दिली मुराद जो है वो पूरी होकर रहेगी। वो आ गए रवे सुबह मिना आरो बाद यज़आं, ता हफ्त बार मी जनो मी गिर संगहा। तो अब अहले कुर्बत में से तुम हो, अहले मार्फत में से तुम हो, उसके मुहिब्बीन में से हो, उसके आशिकीन में से हो, उसके राकीन और साजिदीन में से हो, तो अब मुत्तकीन में से हो। तो अब क्या है कि अब तुम भी जो है सुवे मिना जो है वो अपना रुख कर लो। अब वहां जो तुम्हारा नफ्स था जो कि बिगड़ चुका है, गलत ख्वाहिशात में बढ़ चुका है, गलत आदात में पड़ चुका है, तो अब वहां क्या है, वहां जो जमरात हैं इसके मिना में, उनको जाकर के एंकरियां मारो, यानी कि खुद की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं इनको दबा दो। वहाँ जो तुम्हारी लज्जात हैं, शहवानी लज्जात जो हैं, उनको ख़त्म कर दो और तुम्हारी गलत आदात जो हैं उनको मिटा डालो और वहाँ क्या करो, इनके ऊपर पत्थर फेंको। अब जब ये सब चीज़ें मुकम्मल कर चुके हो तो अज़मा सलाम बाद बर रुकनो बर हतीम, तो अब सलाम पेश कर, कहाँ पर आकर, रुकने जमानी पर, हतीम पर, उसकी हकीकत के वो निशान जहाँ वो अपना होना बता रहा है वहाँ पर आ जा और वहाँ से फैज़ हासिल कर और वहाँ सलामती के साथ जुड़ जा। तहफ़्त ए शौक़ माँ बज़मज़मो आ मंज़िले वफ़ा, ये वो शौक़ का सफ़र है जो कि तूने उसकी मार्फत के लिए, उसकी हकीकत को हासिल करने के लिए किया। इसके साथ शौक़ और ज़ौक़ के साथ। तो सलाम उन चीज़ों पर जो उसकी हकीकत के निशान है, सलाम तुझ पर कि जिसने ये सारा सफ़र किया। और आखिर में फरमाते हैं, ये एक अपनी आरज़ू, एक तमन्ना का इजहार है जो मौलाए रूम रहमहुल्लाह अपने इस आखिरी मक्ता में कह रहे हैं। तो फरमाते हैं, सुबह बुवद ज़िखाबे बखेज़ियम गिरद माँ अज़ फरे खलील बा माँ बूदहद सबा। तो कहते हैं कि जब क़यामत के रोज़ हम इस ख्वाब से बेदार होंगे, जब इससे हमारी आँख खुलेगी, तो उस रोज़ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खुशबू भी हम तक पहुँच जाएगी। जब हम इन चीज़ों के तकाज़ों को पूरा कर लेंगे तो वो सब चीज़ें भी हमें हासिल हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक
इन अयाम हज के तवस्सुल से हमें भी अपने अनवार व तजल्लियात उनके मारिफ से नवाजे और हमारे लिए भी अपनी रहमत का दरवाज़ा खुला रखे और हमारी इबादत को अपने हुजूर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।